नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण, कब तक मिलेगी नियुक्ति, इन अभ्यर्थियों को फायदा, 6800 रद्द के लिए याचिका लिस्टेड, 68,500 शिक्षक भर्ती 5% पर कैसे मिलेगी नियुक्ति, कब तक नियुक्ति मिलने की संभावना है, इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है और आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है, तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुवार बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण, कब तक मिलेगी नियुक्ति। ये आंसर आप लोग जो है जब से ऑर्डर रिलीज हुआ है तब से आप लोगों के माइंड में यही एक सवाल है कि आखिर नियुक्ति कब मिलेगी इस पर, क्योंकि अब आप लोगों का जो संघर्ष का है, जो सब्र का जो बांध है वो अब टूट रहा है। अब आपसे संघर्ष और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता है कि अब इस पर आगे और भी इंतज़ार आपको करना पड़े। इसलिए हर किसी के जो माइंड में एक ही सवाल है कि आखिर कब तक मिलेगी नियुक्ति। तो आप लोगों को ज्ञात है कि डेली हर रोज़ आपको अवमाननाओं पर सुनवाई देखने को मिल रही है, उनके ऑर्डर भी रिलीज हो रहे हैं, जिसके सापेक्ष जो अपोजिट पार्टी है यानी कि सरकार है, यानी कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनको नोटिस इश्यू ही कराए जा रहे हैं और सीधा सा उसमें ये तो इंस्ट्रक्शन मांगे जा रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है कि अभी तक आपने इस पर किया क्यों नहीं कुछ, इन लोगों को अवमानना क्यों दाखिल करनी पड़ी। तीसरा पॉइंट ये कि आप पर अवमानना क्यों न लगाई जाए। इस तरह के सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं और एक टाइम बाउंडेशन भी दी जा रही है। किसी में मार्च दिया जा रहा है, 7 मार्च को एक अवमानना याचिका की आपकी डेट 7 मार्च लगी हुई है। सेकंड अवमानना याचिका की आपकी जो है 22 अप्रैल लगी हुई है और भी 2-3 जो है ये अवमानना याचिका हैं जिसमें 22 अप्रैल में 2-3 जो अवमानना याचिका उनकी डेट लगी हुई है और साफ तौर पर ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है कि या तो जवाब दे ही दीजिए या जो टाइम बाउंडेशन है यानी 22 अप्रैल तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दीजिए और जब इसकी नेक्स्ट हियरिंग हो तो आप एक हलफनामा लगा दीजिए कि हम इनको जो है नियुक्ति दे चुके हैं, इस ऑर्डर को फॉलो कर चुके हैं, तो आपको जो है उसमें कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में आप पर अवमानना याचिका दाखिल होगी, यानी सख्त कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। जो संबंधित पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है इस मैटर से संबंधित, उनको ये नोटिस इश्यू करा दिया गया है। बार बार ये चीज़ आपको वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताई जाती है, फिर भी आप लोग जो है समझ सकती हूँ कि अब आपके जो सब्र का वाहन है वो टूट रहा है। अब आप लोगों से सब्र नहीं होता है क्योंकि एक लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। तो उम्मीद यही है कि आपके पक्ष में ऑर्डर भी आ गया है, सारी चीज़ें आपके पक्ष में है, इसके बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, सर्विस जो है इतना वेट करना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है हर किसी के माइंड में आता है कि नियुक्ति कब तक मिलेगी। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो टीम है, चाहे कोई सी भी टीम हो, और आप लोगों के प्रयास से ही, आप लोगों के सपोर्ट से ही टीम आगे बढ़ रही है, हर संभव अपना प्रयास भी कर रही है, जिसमें आपको परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि याचिका जो है माना याचिका हुई उस पर इंस्ट्रक्शन भी दे दिए। दूसरी चीज़ कि अब ये अधिकारी जो है, पहले जो चीज़ें बताई जा रही थी कि आपको 1 महीने में नियुक्ति मिल जाएगी, 2 महीने में, तो जैसी जो अपडेट मिलती थी अधिकारियों के द्वारा, जैसी जो है बोला जाता था कि हमें 15 दिन का जो है समय दीजिए, हमारे द्वारा खुद जो है SCRT पे गए तब भी जो है सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर ने नाम का मैम ने बोला कि हमें 15 दिन का टाइम दीजिए, हम आपके ऑर्डर पर ही काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उत्तर कुंजी से संबंधित जो है मीटिंग हुई, इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। तो इसमें एक चीज़ निकलती है कि अधिकारी अच्छे से जानते हैं, अधिकारी अच्छे से जानते थे कि इनको जो है नियुक्ति तो देनी है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से इस मैटर को चुनाव तक जो है ले जाया जाए, चुनाव तक घसीटा जाए, कैसे भी इन अभ्यर्थियों को टाला जाए। 15 दिन का, 1 महीने का, 15 दिन का, 1 सप्ताह का, तो ऐसे कर करके उन्होंने जो है ये जो आपका प्रकरण है वो पूरी तरीके से चुनाव तक इसको ले गए। अब दूसरी चीज़ ये है कि एंड टाइम पर इनके द्वारा बोला गया कि हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक मात्र जो है अफवाह थी,
कि ये अभ्यर्थी शांत तरीके से बैठ जाएं, अन्यथा कि जो इन अधिकारियों को अगर आपको आपके ऑर्डर को चैलेंज करना होता तो ये काफ़ी पहले इस ऑर्डर को जो है डिसमिस भी करा चुके होते। ये अभी तक जो है इस ऑर्डर को लिए बैठे नहीं होते, ये इतना इंतजार नहीं करते कि इनके खिलाफ उस ऑर्डर के लिए जो है अवमानना याचिका दाखिल कर दी जाए। ये चीज़ अधिकारी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्होंने इस ऑर्डर पर जो है रिव्यू के लिए 2-3 मीटिंग विविध विभाग में यानी न्यायालय विभाग में जो मैटर न्यायालय से आते हैं सरकार के अपोजिट, सरकार के अगेंस्ट जो मैटर आते हैं उनका विश्लेषण कराया जाता है। तो 2-3 मीटिंग उस पर भी की कि कहीं ऐसा पॉइंट बनता है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें। जब इनको नहीं मिला तो इन्होंने जो है अभ्यर्थियों को जो है टहलाना शुरू कर दिया। अन्यथा की स्थिति में ये काफ़ी पहले इसको चैलेंज कर सकते थे, इनके पास पर्याप्त टाइम था सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का तो इनको जो है औचित्य नहीं बनता है। अब दूसरी चीज़, अब इन अधिकारियों से आग्रह किया जा रहा है, मिला जा रहा है, तो उनका साफ साफ कहना है कि इस पर अब कोई भी प्रक्रिया आगे जो है 10 मार्च के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। तब तक आप सभी को ज्ञात है कि आपकी अवमानना याचिकाओं पर भी इंस्ट्रक्शन मांग लिए गए हैं। 22 अप्रैल तक इनको जो है टाइम दिया गया है, उससे पहले ही इनको सबमिशन 3 सप्ताह के अंदर इनको अपना जो हलफनामा लगाना है उससे पहले, और नेक्स्ट हियरिंग तक पूरी इनको जो है वो दिखानी है कि इस पर कार्रवाई हो गई है और नहीं हो गई तो क्यों नहीं की। तो उससे पहले तो 10 मार्च तक तो आप लोगों को पेशेंस रखना ही पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है और जो वर्तमान सरकार है उसका पूरा फोकस अपने चुनाव पर है, रोजगार पर नहीं है, आपकी समस्याओं पर नहीं है। होता तो आपको बहुत पहले नियुक्ति मिल चुकी होती, आपके प्रतिनिधि मंडल से भी कई बार मिला गया, आपके प्रतिनिधिमंडल ने जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मिला गया, लेकिन इस पर उन्होंने किसी भी प्रकार की आदेश नहीं दिया कि इसको किया जाए। तो साफ सा मतलब है कि वो इस मैटर को इतना ले ही नहीं रहे हैं। जब तक अधिकारियों पर कंटेम्प्ट की जो है कोर्ट सख्त नहीं होगा, जब तक इन पर जुर्माना या इस तरह की सिचुएशन नहीं बनेगी, तो तब तक ये आपको नियुक्ति नहीं देंगे, क्योंकि आपका मैटर इनके लिए मायने नहीं रखता है। रखता होता तो ये शायद नियुक्ति दे चुके होते आपको। तो अवमानना याचिका के जरिए आप लोग जो है नियुक्ति पाओगे, कोर्ट के जरिए आपने जो है आपके पक्ष में ऑर्डर भी आया तो नियुक्ति भी आई। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, 10 तारीख तक तो वेट ही करना पड़ेगा। 22 अप्रैल तक आपकी जो है नेक्स्ट हियरिंग है, उससे पहले इस पर अधिकारियों को है कार्रवाई के लिए जवाबदेही देनी है। तो हो सकता है कि एक सकारात्मक जो है आपको परिणाम देखने को मिले और मार्च के एंड तक शायद है कि आपको नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब इनके जो अधिकारी हैं बहलाने का टहलाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये नहीं अब कोई जवाब दे सकते कि आखिर क्यों नहीं किया गया। अगर कोई जवाब भी देंगे तो लिखित तौर पर उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा खुद ही। तो मार्च के एंड तक इनको जो अधिकारी हैं वो आपको नियुक्ति दे सकते हैं, अगर अवमानना से इनको नहीं बचना होगा। अब बात करेंगे इन अभ्यर्थियों को होगा फ़ायदा। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि एक अवमानना याचिका, मैंने प्रीवियस वीडियो में उस ऑर्डर को दिखाया है, पूरी तरीके से समझाया है। तो उस जो अवमानना याचिका की गई है वो याची थे, एप्लीकेंट थे, उनका जो अभी वर्तमान का 1 नंबर पाके उनका जो कट ऑफ बन रहा है वो 4th लिस्ट के अकॉर्डिंग बन रहा है, यानी 65.7 समथिंग बन रहा है उनका। तो आप मान सकते हो कि 4th लिस्ट के अकॉर्डिंग जो नोटिस इश्यू कराया गया है, यानी 1 नंबर पाके 4th लिस्ट की कट ऑफ को क्राइटेरिया में ये आ रहे हैं, तो उनकी नियुक्ति के लिए अवमानना याचिका का नोटिस जो अपोजिट पार्टी है यानी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो परीक्षा संस्था है, उनको इश्यू करा दिया गया है। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदा है जो 4th लिस्ट के बाद जो है कट ऑफ में आ रहे हैं, जिनकी 65 पॉइंट में कुछ जो है मेरिट है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशखबरी है और ये फ़ायदा होगा उन अभ्यर्थियों के लिए। तो उनकी भी नियुक्ति के लिए अब 100% चांस बन गए। अगर भविष्य में अगर जो है उत्तर कुंजी मैटर पहले सॉल्व होता है तो वो 3rd लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ मानी जाएगी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर 6800 सूची पर नियुक्ति मिल जाती है
तो आप भी उसके दावेदार होगे भविष्य में, तो आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो चुका है इस नोटिस के जरिए। क्योंकि उत्तर कुंजी मैटर में, आंसर की मैटर में अभी तक मेरिट जो जोड़ी जा रही थी वो थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग जोड़ी जा रही थी। थर्ड लिस्ट में जो ओबीसी की कट ऑफ गई थी वो 66.52 समथिंग गई थी, जबकि अगर फोर्थ लिस्ट को देखा जाए तो 65.52 समथिंग गई है। इसमें पॉइंट में कुछ आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये चीज़ है कि मेरिट समथिंग इतनी गई है। तो जब फोर्थ लिस्ट के अकॉर्डिंग अपोजिट पार्टी को नोटिस इश्यू करा दिया गया है तो आपकी जो है नियुक्ति की संभावना 100% बनती है, भविष्य में आपको नियुक्ति दी जाएगी। अब बात करेंगे 6800 रद्द के लिए याचिका जो है लिस्टेड हो चुकी है। इस पर सभी को ज्ञात है कि इसकी डेट जो है, जैसा कि 18 फरवरी को इसकी डेट लगी थी, जिसमें अनुमान था कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो इस पर अंतरिम राहत लेके इनको नियुक्ति दे देंगे। लेकिन जब जस्टिस महोदय के द्वारा बोला गया है कि इनको आप जो अतिरिक्त रिक्त पद दे के नियुक्ति दे सकते हो, तो इस पर जो एजी महोदय हैं उन्होंने साफ इनकार किया और बोला कि 10 मार्च के बाद स्थिति स्पष्ट होंगी, क्या सरकार, कौन सी सरकार आती है, क्या सिचुएशन बनती है, उसके बाद ही, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हम कोई नए पद सृजित नहीं कर सकते, ऐसा जो है हवाला देते हुए उन्होंने अपने मैटर को अपनी तरफ कर लिया। अब इस लिस्ट को रद्द करवाने के लिए इसकी याचिका एक लिस्टेड हो चुकी है। आप वो याचिका देखिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये रिट 978/2022 ये रिट संख्या है इसकी। 22,000 के लीडर्स जो हैं उनके द्वारा ये रिट याचिका डाली गई है। उनका जो मेन वो है उनका ये है कि 22,000 को जोड़ के पूरे पदों को जो है समायोजन किया जाए और इस लिस्ट को रद्द किया जाए। तो पहली उनकी यही मांग है, जिसके लिए इसकी डेट आप देख सकते हो। फर्स्ट हियरिंग डेट इसकी लग चुकी है 24 फरवरी 2022। तो इस लिस्ट को भी रद्द करवाने के लिए याचिका लिस्टेड हो चुकी है और आपकी जो इसकी फर्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है 24 फरवरी, 24 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। तो देखिए क्या होता है इसमें। अब बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनको कैसे मिल सकती है नियुक्ति, कब तक नियुक्ति मिल सकती है। तो 10 मार्च तक आपको इसके लिए वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार का रोजगार से संबंधित, भर्तियों से संबंधित जो पेंडिंग में भर्ती है उस पर किसी भी प्रकार का कोई फोकस नहीं है। क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा बार बार इनके मंत्रियों से मिला गया, अपनी समस्याओं को रखा गया, उसके बाद भी इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं किया। तो आप समझ सकते हो कि आपके मैटर इनके लिए इतने मायने नहीं रखते हैं। आपको इसके लिए जो है जो रिपोर्ट आई है उसको लेके न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो जल्द से जल्द आपको नियुक्ति मिले तो हर संभव आपको हर स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ेगी। उससे पहले 10 मार्च से पहले अगर न्यायालय जो है आपके पक्ष में कोई कठोर आदेश, कोई सख्त निर्देश दे सकता है तो स्थिति बनती है कि आपको 10 मार्च से पहले कुछ चीज़ें जो है मिल जाए नियुक्ति। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी सरकार या न्यायालय में हियरिंग होके आपको इस पर आदेश मिल सकता है। आपको 10 तारीख तक तो वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद 10 तारीख के बाद चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन सी गवर्नमेंट आती है, वर्तमान आती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पर आपके मैटर को जो है उठाएगी। अगर करना ही होता तो अभी तक कर चुकी होती। अगर और कोई आएगी तो उसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक लंबे समय तक आपने प्रयास किया है तो अब भी करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि सुभाषपा पार्टी के जो सुहेल देव भारतीय जो पार्टी है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके द्वारा बोला गया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सबसे पहले जो आरक्षण मामले से संबंधित जो भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं उनको सुधारेंगे और पदों पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति देंगे। और आपके पास एक रिपोर्ट भी है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भी आप जो है न्यायालय की शरण लेके अपना मैटर जो है करवा सकते हो, नियुक्ति ले सकते हो। तो इस मैटर पे जो सिचुएशन बन रही है, जो स्थिति बन रही है वो यही है कि 10 मार्च को इस चीज ये आपकी जो है क्लियर होगी, ये स्पष्ट होगी। वर्तमान सरकार आती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी न्याय मिलेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के उसमें मैनिफेस्टो में कहीं भी आप रैली देख लीजिए, रोजगार का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उनकी जो है लिस्ट में जो है आपका जो
ना ही कोई रोजगार मुद्दा है, ना ही कोई भर्तियों से संबंधित बात की जा रही है। तो अगर वो भविष्य में आती भी है तो कैसे मान लें कि वो आपको मैटर को सॉल्व कर देगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार आने की दावेदारी कर रही है, जो आपके मुद्दे को हर मंच पर उठा रही हैं, तो हो सकता है कि वो आपको नियुक्ति दे दें। अगर 10 मार्च के बाद कोई सरकार बदलती है, जैसे सपा भी आती है, तो उनके द्वारा भी बोला गया है कि आपके मैटर को सॉल्व करेंगे। तो मैटर को सॉल्व करने के लिए भी अब ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम से तैयार बैठे हो कि जैसे ही सरकार आई तुरंत से आपको फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। उसके लिए भी एक प्रोसेस होगी। ये है कि आपका फ्यूचर जो है आपके पक्ष में, नियुक्ति जो है आपके पास एक सॉलिड प्रूफ है, तो नियुक्ति तो मिलेगी, लेकिन उसकी भी एक प्रोसेस होगी। अगर सरकार बदलती है तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। अन्यथा की स्थिति में जो कुछ भी करवाना होगा आपको न्यायालय से भी मिलेगा। अगर न्यायालय में भी हो गया तो आप कई सारे मैटर देख सकते हो वर्तमान सरकार के ही कि न्यायालय में नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं, उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो आप किस बेस पर कह सकते हो कि अगर वर्तमान सरकार आती है, न्यायालय से भी जीत गए और ये रिपोर्ट भी आपके फेवर में आई है, तो इसको लागू कर दिया जाएगा। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि अगर वर्तमान सरकार भविष्य में आती है तो आपको इस पर नियुक्ति मिलेगी। तो फिर आप रोजगार की जो है उम्मीद ही मत रखिए। और अगर कोई दूसरी आती है तो आप कुछ उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि उनके द्वारा मैनिफेस्टो में भी बोला जा रहा है और आपकी समस्याओं को हर मंच पर रखा जा रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कब तक कितना वेट और करना पड़ सकता है। तो जो संवैधानिक नियम है वो यही है कि पेंडिंग में पड़ी भर्तियां, तो अगर कम से कम टाइम लगेगा कि 6 महीने के अंतर्गत जो है फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मुद्दे होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो आपके अभी मुद्दा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होगा। तो इस तरह से उम्मीद लगा सकते हैं कि जुलाई तक आपको नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में और सरकारी काम में जो है टाइम तो लगता ही है। तो 10 मार्च को आपके केस की स्थिति स्पष्ट होगी कि आप न्यायालय की शरण से जीतते हो या कोई अन्य सरकार आके आपको उस पर नियुक्ति देती है। अगर कोई अन्य सरकार आएगी तो हो सकता है जुलाई तक आप अपने विद्यालय में हो, और अगर वर्तमान सरकार रहेगी तो आप नियुक्ति भूल जाइए। आप सीधा सा साफ सा कहना है, कोई आप लोगों को बहका नहीं रही हूँ, ना ही मुझे किसी पार्टी से व्यक्तिगत समस्या है, ना ही मैं किसी की व्यक्तिगत सपोर्ट करती हूँ। रोजगार की बात है, जो फैक्ट है उसी पे बात कर रही हूँ कि अगर वर्तमान सरकार को आपको नियुक्ति देनी होती तो काफ़ी टाइम था, वो आपको दे चुकी होती। तो जो स्थितियाँ हैं, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि अगर सरकार बदल जाती है तो आपको हो सकता है कि जुलाई तक नियुक्ति मिल जाए। अगर यही सरकार रहेगी तो आप जो है रोजगार भूल जाइए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।